जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होने वाली है। कहने का मतलब है जितना ही अधिक आप लोग मेहनत करेंगे सफलता उतनी ही जल्दी मिलने वाली है। सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में। जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संविधान के ऐसे ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें के प्रश्न यूपी ट्रिपल पीईटी वीडियो के एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? क्या राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल दिया जा सकता है, या कानून द्वारा संसद में जजों की संख्या को बदल दिया जा सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के अनुसार जजों की संख्या को बदल सकते हैं, या केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा हम जजों की संख्या को बदल सकते हैं? तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद में कानून को पारित करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए है? भारत का संविधान वो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें जो सभी भारतवासियों के लिए है? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? क्या अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है, या अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है, या अनुच्छेद 17 में कहा गया है, कि अनुच्छेद 18 में कहा गया है? हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद 17 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। कहने का मतलब है कि छुआछूत को रोकना। किसको रोकना? छुआछूत को रोकना। और बात करें अनुच्छेद 18 की, तो इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। और हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15(2) में ये कहा गया है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी भारतवासियों के लिए है, इसलिए भारत की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि यह संपत्ति आपके लिए ही है, आपके लिए ही बनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ऐसा नहीं है कि कोई विधेयक आया और लोकसभा में या राज्यसभा में पेश कर दिया गया और जिसको मर्जी को दे वित्त विधेयक या धन विधेयक या जो भी है, ऐसा नहीं होता है। क्या कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, कि मंत्रियों की समिति के द्वारा किया जाता है, या लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह तय किया जाता है कि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्धारण लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और वर्तमान समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर कौन है? तो वर्तमान समय में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? क्या 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, या 7 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, या 8 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, या 9 स्वतंत्रताएं दी गई? आपको हम बता दें कि जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब तक तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार की संख्या थी वह 7 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 7 हुआ करता है। 7 हुआ करता था। जब से 44वां संविधान संशोधन हुआ है और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है, तब से हमारे मूल अधिकार 6 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। और
नागरिकों को वर्तमान समय में कितनी स्वतंत्रता दी गई हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए या 12 महीने के लिए? तो किसी भी राज्य में यदि शासन व्यवस्था फेल हो जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति उस राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा हम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को नहीं लगा सकते, चाहे वो कोई भी राज्य हो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार रह सकता है? कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितने बार रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। कम से कम उम्र 35 वर्ष का होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दिवालिया हो या पागल आदमी ना हो, नहीं तो वो क्या शासन चलाएगा। और कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है यदि उसके अंदर ये योग्यताएं पाई जाती हैं। उसके अंदर ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल होता है और वह उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि वह कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई सीमा नहीं होती। किसकी कोई सीमा नहीं होती? तो राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे देश में कोई सीमा नहीं हो सकती कि वो कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है। जितनी बार मन चाहे, अब मन के चाहने से थोड़ी ना होगा, उसको चुनाव जीतना पड़ेगा। कहने का आशय है कि वह चुनाव में कितनी भी बार खड़ा हो सकता है। सिंपल सी बातें है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या होता है? राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या होता है? क्या क्षेत्रफल के आधार पर राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है या जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है या इन दोनों के आधार पर राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया जाता है या किसी के आधार पर भी नहीं राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया जाता है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिस राज्य में जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य में राज्यसभा की सीटें अधिकतम होगी। क्योंकि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है तो वहाँ पे विधानसभा की सीटों की भी संख्या अधिक है, राज्यसभा की भी सीटों की संख्या अधिक है, लोकसभा की भी सीटों की संख्या अधिक है, विधान परिषद की भी संख्या अधिक है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, खाली स्थान भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्या अपील की जा सकती है? नागरिक और आपराधिक मामले को या नागरिक और संवैधानिक मामले को या नागरिक आपराधिक और संवैधानिक मामले को या आपराधिक और संवैधानिक मामले को। हमारे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे तो कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनको प्रश्न का उत्तर पता ही नहीं होता है। और जिसको पता रहता है वह आसानी से कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों की श्रृंखला का उत्तर जरूर दे देता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए। चाहे वीडियो के बारे में हुआ चाहे प्रश्नों के बारे में हुआ, आप कमेंट जरूर करिए। और जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।